आदाब अर्ज़ नाजरीन, एक जैती ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करें तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, मरकज़ी हुकूमत ने इन बातों को बेबुनियाद और गैर मुनासिब करार दिया कि कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम पर जो मालूमात की जा रही हैं उनका इस्तेमाल मजहबी बुनियाद पर मैपिंग के लिए किया जा सकता है। वजारत सेहत के तर्जुमान लोगो अग्रवाल ने पीर के रोज़ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा है कि इस तरह की बातें मुकम्मल बेबुनियाद हैं, गलत हैं और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वाज़ेह हिदायत दी है कि कोरोना के बारे में कोई भी फेक न्यूज़ शाया न करें। इस वक्त हुकूमत किसी इलाके में कोई तफरीक नहीं कर रही है और इसकी पूरी तवज्जो कोरोना वबा से निमटने पर है, क्योंकि एक मुतअद्दी मर्ज़ है जो ज़ात, मज़हब, ख़ित्ते और मुल्क की सरहदों में कोई फ़र्क नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा है कि फिर वाज़ेह कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस अभी कम्युनिटी लेवल नहीं पहुंचा है और कुछ रियासतों में कुछ ख़ास हिस्सों पर क्लस्टर में कोरोना के मामले ज़्यादा देखे जा रहे हैं और उसके पेश नज़र इनसे निमटने का लाहे अमल इख्तियार किया जा रहा है। शुमाल मशरक़ी रियासतों में भी वायरस के मामले बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। केसेस की बुनियाद पर मुल्क को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में तकसीम करके पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। मिस्टर अग्रवाल ने बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV, पुणे ने कोरोना वायरस कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए देसी IgE एलिजा टेस्ट किट कोविड कोच एलिजा को तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। इस बुनियाद पर एटमी बॉडी टेस्ट बनाने में कामयाबी मिलेगी। That religion-based mapping is being done. Is there any truth, Mr. Agarwal, in this? सर, ऐसी कोई भी न्यूज़ है वह नितांत अनुचित है। इट इज़ ए वेरी इर्रेस्पॉन्सिबल न्यूज़। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि कोई भी फेक न्यूज़ पब्लिश ना की जाए, प्रॉपरली फैक्ट्स चेक करते हुए न्यूज़ को पब्लिश किया जाए। कोई भी भ्रम, भय और आशंका किसी को नहीं फैलानी है। आज तो और भी ज़रूरत है कि समाज में हम सबको जोड़कर आगे चलें, तो इसलिए मैं अपील करूंगा कि इस टाइप की कोई भी न्यूज़, कोई भी नॉन फैक्चुअल न्यूज़, कृपा करके उसको ना बढ़ावा दें, उसको ना फैलने दें। साथ में हमें ये समझना ज़रूरी है कि यह बीमारी किसी भी धर्म को, किसी भी रेस को, किसी भी एरिया को देखकर नहीं आती। यह बीमारी तभी आएगी जब हम कोई लापरवाही करते हैं, डूज एंड डोंट्स का फॉलो नहीं करते हैं, तभी हमें बीमारी लगेगी। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मीडिया के थ्रू कम्युनिटी से बात करें, सबसे बात करके उनको समझाएं कि क्या डूज एंड डोंट्स फॉलो करने हैं। News 18, रवि सिंह। लव जी से सवाल है मेरा कि एक एंटीबॉडी टेस्टिंग किट जो भारत में बनाई गई है अपनी खुद की, उसकी क्या डिटेल है और कब तक वो वर्किंग में हो जाएगा? सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एलिजा बेस्ड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट जो हमारी NIV पुणे ने बनाई है, उसको वैलिडेट भी किया है। उसकी अगर डिटेल देखें तो उसकी स्पेसिफिसिटी, जिसको कि हम बोलते हैं कि ट्रू नेगेटिव रेट आइडेंटिफिकेशन, कि कितने प्रोपोर्शन में नेगेटिव को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, 97% है। उसकी सेंसिटिविटी 92% है। तो यह किट अब हम इसको प्रोडक्शन में लाते हुए जल्दी ही इसके द्वारा, जो हमारा इससे पहले हमने बात की है कि हम एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन और सर्वेलेंस के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। मिस्टर मधुरेंद्र, न्यूज़ नेशन। सर, जैसा कि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हम इस स्तर तक आ पहुँचे हैं जहां कंडीशंस अलार्मिंग दिखाई दे रही है कई खास पॉकेट्स में जहां से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या कोई सुपर स्प्रेडर्स भी मार्क किया गया है जिसके ज़रिए
इस बीमारी के फैलने का खतरा ज़्यादा है और उस बाबत कुछ गाइडलाइंस भी क्या तय किए गए हैं। एमएचए से एक सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि जो लोग ट्रेन से सफ़र करके अपने इलाकों में जाएंगे, क्या उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा, क्या उनके क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है, उस बारे में थोड़ी क्लैरिटी दे दें। सर देखिए, जैसे कुछ भी अगर किसी पर्टिकुलर पॉकेट्स में हमें ज़्यादा केसेस हम देखते हैं तो वहाँ हमारा हमेशा से एफर्ट रहता है कि जो हमारी कंटेनमेंट पॉलिसी है उसको उतने ही सुदृढ़ तरीके से उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। ज़रूरी है कि जहाँ पर भी केसेस आएँ वहाँ हम एक प्रॉपर कंटेनमेंट जोन डिफाइन करें, स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल करें और वहाँ पर बाद में स्पेशल टीम्स के द्वारा हाउस टू हाउस सर्वे करते हुए कोई भी हमारे फीवर, कफ और ब्रेथलेसनेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कोई भी ऐसे केसेस उनको अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें, सैम्पलिंग गाइडलाइंस के तहत वहाँ पर हम उनका सैंपल्स लें और साथ में जो भी पॉजिटिव पेशेंट पाए जाएं उनको अपने कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। तो जो हमारा मेजर फोकस होता है कि ऐसे पॉकेट्स आइडेंटिफाई करते रहें जहाँ पर कि ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और वहाँ पर हम उतने ही स्ट्रॉन्ग कंटिजेंट जो हमारे कंटेनमेंट मेजर्स हैं उसका इम्प्लीमेंट करें। मिस्टर नीलू रंजन, दैनिक जागरण। जो हमने एसओपी आज बनाई है उसके अनुसार जो राज्य सरकार या जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर वो ट्रेन पहुंचेगी वो अपनी स्थिति अनुसार हेल्थ प्रोटोकॉल्स बनाएगी और वो हेल्थ प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे।